Assalamualaikum dear students, hope so you will be fine. In this video we are going to discuss lesson number 12 conjunction and its type. So let's start. First of all we will discuss what is conjunction. कंजंक्शन हमारे पास वर्ड जो है ये जंक्शन से निकला है, ठीक है। जंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, आ प्लेस वेयर टू थिंग्स ज्वाइन क्रॉस। जंक्शन हमारे पास जो है वो होते हैं, आ प्लेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दो चीज़ें आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं या क्रॉस करती हैं। ऐसी जगह जहाँ पे दो चीज़ें आपस में मिलती हैं या क्रॉस करती हैं इसको बोलती हैं जंक्शन। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे पास रेलवे जंक्शन होता है, ठीक है। रेलवे जंक्शन पे डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे ट्रेन जो है वो आपस में क्या करती है, क्रॉस करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट कैन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस टुगेदर इन अ सेंटेंस। कंजंक्शन हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को आपस में क्या करते हैं, कंज्वाइन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को आपस में मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है अली एंड असलम आर फ्रेंड्स। अली और असलम दोस्त हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास एंड क्या है, कंजंक्शन, जो कि अली और असलम को आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एंड क्या है, कंजंक्शन। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा और बिरयानी। मैं पिज़्ज़ा और बिरयानी खाना चाहता हूँ। अब इसमें हमारे पास और क्या है, कंजंक्शन, ठीक है। और हमारे पास क्या है, कंजंक्शन, जो कि पिज़्ज़ा और बिरयानी को आपस में क्या कर रहा है, कंजॉइन कर रहा है, ठीक है, इनको आपस में मिला रहा है। एंड और व्हेन ये सब हमारे पास क्या है, कंजंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। 3 टाइप्स होती है हमारे पास कंजंक्शन की, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द सिंगल वर्ड्स दैट लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस और एलिमेंट्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास सिंगल वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को और एलिमेंट्स को आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये हमारे पास 7 होते हैं, फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो। इसको याद करने का एक आसान तरीका हमारे पास है, ये इसका एक फार्मूला है, फैन बॉयज़। आप ये याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा कि हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं। एफ से हमारे पास फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स हमारे पास है, आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल फॉर यू। मैंने आपके लिए एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। अब इसमें फॉर हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, ही लव्स बोथ मैंगोज एंड बनानास। वो मैंगोज और बनाना जो है उसको पसंद करता है या उनसे मोहब्बत करता है। तो अब इसमें एंड हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, क्योंकि एंड जो हमारे पास है ये लिंक कर रहे हैं मैंगोज को और बनानास को। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये हमारे पास कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमारे पास जो है कंजंक्शन की दूसरी टाइप है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लास। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये हमें एक डिपेंडेंट क्लास के बारे में बताता है, ठीक है, जिसमें सेंटेंस की जो सेंस है वो क्लियर हो। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इंक्लूड वर्ड्स लाइक बिकॉज, इफ, आल्दो, सिंस, अनटिल, व्हाइल। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये हमारे पास इन वर्ड्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये वाले जो वर्ड हमारे पास है ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बिकॉज, इफ, आल्दो, सिंस, अनटिल, व्हाइल, यानी कि इस टाइप के जो हमारे पास वर्ड है ये हमारे पास क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बेसिकली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये हमें ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है एक डिपेंडेंट क्लास को। अब क्लास हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लास क्या है, क्लास और फ्रेज में, क्लासेस और फ्रेज में हम जो डिफरेंस है वो अलग से देखेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग क्लासेस की हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ ही कम्स व्हाट विल यू डू।
अगर वो आता है तो तुम क्या करोगे। अब इस सेंटेंस में हमारे पास इफ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इफ इस सेंटेंस में हमारे पास। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में जो है यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है अनटिल ही कम्स, जब तक वो आता है। आई कैन स्टे आउट, मैं बाहर खड़े हो जाता हूँ। अब इसमें अनटिल हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। जो हमारे पास था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसमें क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एंड थर्ड टाइप है कंजक्शन की, कोरिलेटिव कंजक्शन। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, कोरिलेटिव कंजक्शंस आर द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट हैव इक्वल वैल्यू। कोरिलेटिव कंजक्शन हमारे पास वर्ड्स के पेयर होते हैं जो कि इकट्ठे काम करते हैं और सेंटेंस के टू पार्ट्स को आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और दैट हैव इक्वल वैल्यू, और दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। कोरिलेटिव कंजक्शन में वर्ड्स के पेयर होते हैं जो कि इकट्ठे काम करते हैं और सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, इसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। अब इसमें हमारे पास है आइदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ये हमारे पास सारे क्या हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या है कि दोनों पार्ट जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। अब बट काम करेगा तो आल्सो भी उसके साथ ही यूज़ होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से हम एक को यूज़ करते हैं, एक को यूज़ नहीं करते, तो हमारे पास जो सेंस है वो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बगैर जो है यूज़ नहीं होंगे। अगर हम बट को यूज़ करते हैं तो हमें साथ में आल्सो भी यूज़ करना पड़ेगा, बोथ को यूज़ करते हैं तो एंड को भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इधर को यूज़ करते हैं तो आर को भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि दोनों जो है, दोनों की इक्वल वैल्यू है और दोनों जो है ये इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें दोनों को यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारे सेंटेंस की सेंस जो है वो क्लियर हो जाए। कोरिलेटिव कंजक्शन के एग्जांपल्स हमारे पास हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, बोथ सन एंड फादर प्लेज क्रिकेट डेली। दोनों बाप बेटा रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। अब इस सेंटेंस में हमारे पास बोथ एंड, ये हमारे पास क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास हमने बोथ यूज़ किया है तो हमें एंड भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमारे पास सेंटेंस की जो सेंस है वो क्लियर होगी। सेकेंड नंबर पर हमारे पास एग्जाम्पल है, नॉट ओनली आई वेंट देयर बट आल्सो लुक्ड फॉर हिम अ होल डे। ना ही सिर्फ मैं वहाँ गया बल्कि सारा दिन उसको ढूंढता रहा। अब हमने इस सेंटेंस में नॉट ओनली और बट आल्सो दोनों को यूज़ किया है, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस में दोनों में से किसी एक को भी हटा देते हैं तो हमारे पास जो है वो सेंटेंस की सेंस जो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। नॉट ओनली भी यूज़ करेंगे और बट आल्सो, हमें दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास सेंटेंस की सेंस जो है वो क्लियर होगी। ये था हमारे पास कंजक्शन और इसकी टाइप्स। होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपना इंशाल्लाह न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।